उत्तर प्रदेश उन्नाव जंक्शन से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बदरका गांव का किला, जो अब पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। अगर आपको इस किले के बारे में जानना है, तो पहले इस गांव को जानना होगा, तभी आप इस किले को समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो गांव है, हमारे देश के रियल हीरो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का ननिहाल गांव है। बचपन में आजाद जी इसी किले के अंदर अपने दोस्तों के साथ खेल कूद किया करते थे। इस किले के बगल में ही उनका घर बना हुआ है, जहाँ पर उनकी माता जी का एक स्मारक स्थल द्वार बना हुआ है, जिसे आजाद मंदिर के नाम से जाना जाता है। बगल में उनके नाना जी का घर भी बना हुआ है, जिसमें अब कोई भी नहीं रहता है। स्थानीय लोगों से पता चला कि कुछ साल पहले उनके परिवार वाले इस घर में रहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें इस गांव को छोड़कर कानपुर जाना पड़ा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पुलिस चौकी के पास चंद्रशेखर आजाद जी का एक शहीद स्मारक स्थल द्वार बना हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री संपूर्णानंद द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर हर साल 7 जनवरी को चंद्रशेखर आजाद जी की याद में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे उस किले की ओर जिसे हम लोग पीछे छोड़ आए थे। तो सन 1643 ईस्वी में यहाँ के राजा हरिवंश राय ने इस किले को बनवाया था, जो शाहजहां के दरबार में एक मुख्य अधिकारी थे। अभी आप ये जो किला देख रहे हैं, ये 5 मंजिला इमारत का बना हुआ है। जमीन के ऊपर 3 मंजिल और जमीन के नीचे 2 मंजिल, जिसे हम लोग तहखाने कहते हैं। और इस किले के अंदर बहुत सारी कई किलोमीटर तक की लंबी सुरंगों का एक रहस्य बना हुआ है, जिसे जानने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। पर किसी को भी इस किले के अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें कई हादसे हो चुके हैं। इसी कारणवश इस किले के अंदर परमिशन नहीं दी जाती। लगातार 2 दिन इस किले के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हमें इस किले के अंदर जाने की परमिशन दे दी, लेकिन मेन गेट से नहीं, पीछे वाले गेट से। अंदर जाकर देखा तो किला पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस किले की ऐसी हालत हुई कैसे। तो बात उन दिनों की है जब चंद्रशेखर आजाद जी अपने साथियों के साथ इस गांव में आते थे, तो इसी किले के अंदर गुप्त बैठकें किया करते थे। तो जब अंग्रेज पुलिस को कहीं से भनक लग जाती थी, तो किला सहित चारों तरफ से पूरा गांव घेर लिया जाता था। लेकिन आजाद जी तो इस किले के अंदर बचपन से ही घूमे थे, तो उनको सब पता था कि कहाँ से जाना है और कहाँ को निकलना है। वो इन्हीं सुरंगों से निकल जाया करते थे और अंग्रेज पुलिस उन्हें ढूंढती ही रहती, पर आजाद जी को कभी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि उनका नारा ही ऐसा था, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं आजाद ही रहेंगे। तो जब अंग्रेज आजाद जी को नहीं पकड़ पाते थे, तो कहते हैं कि इस किले के नीचे जो तहखाने बने हुए हैं, उन तहखानों में राजा का बहुत सारा खजाना छिपा हुआ था, जिसे अंग्रेज उसे लूटकर अपने साथ ले गए और इस किले को तोपों से उड़ा दिया गया। तो अब हम लोग चलेंगे उन सुरंगों के अंदर, जहां से आजाद जी निकल जाया करते थे।